Hi everyone. Today we are discussing very important chapter for boards, CBSE, Bihar board, as well as any general competition. So first of all, we study about trigonometry. Then we start. अगर trigonometry को अगर देखा जाए, अगर इससे अगर तोड़ कर देखा जाए, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें एक तो आपका जो पार्ट टूट रहा है उसका मतलब होता है ट्राई, एक गॉन, लास्ट जो आता है वो होता है मेट्रिक। ट्राई का मतलब क्या होता है हमें पता है आप लोगों को, थ्री। कॉन का मतलब साइड, और मेट्रिक का मतलब हो गया मेजरमेंट। तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्री का पूरा मतलब तीनों साइड्स का मेजरमेंट। सबसे पहले तो हमें ये जानना है ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को पढ़ना क्यों है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति बोला जाता है, किसी भी ऊंचे ऊंचे चीजों का ऊंचाई निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुतुब मीनार है ये, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंची टेप लेकर कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ जाया जाए उसका ऊंचाई नापने के लिए, है ना। अगर पुल बनाना है तो ऐसा तो है नहीं कि ये पुल का ऊंचाई नापने के लिए नदी आप पार करके आप पिलर पर चढ़ कर उसका जा रहा है हाइट नापने के लिए। तो इन्हीं सब के लिए एक चैप्टर बनाया गया जिसका नाम है त्रिकोणमिति, इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री कभी भी पॉसिबल होगा हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में पॉसिबल हो सकता है। आई थिंक आप लोग जानते होंगे राइट एंगल ट्राइंगल, अगर नहीं जानते हैं तो एक बार छोटा सा ट्राइंगल्स के बारे में हम लोग ब्रीफ डिटेलिंग कर लेते हैं ना। तो ये अगर देखा जाए ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं, ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं, त्रिभुज। तो त्रिभुज को हम लोग बेसिकली दो बेसिस पर बांटते हैं। सबसे पहला जो होता है वो साइड के बेसिस पर, और दूसरा होगा एंगल के बेसिस पर। और दोनों के बेसिस पर तीन टाइप के ही ट्राइंगल्स भी होते हैं। साइड के बेसिस पर भी तीन टाइप के होते हैं और एंगल के बेसिस पर भी तीन टाइप के ही होते हैं। तो एक एक करके सभी को शॉर्ट में देख लिया जाए। सबसे पहला साइड के बेसिस पे जो होता है वो होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसे हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलते हैं? समबाहु। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे कोई ट्राइंगल बनाऊं, ये ए, बी और सी, जिनके तीनों साइड्स इक्वल हो। कहने का ये मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये जिनके तीनों साइड्स इक्वल हो वो कहलाते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा जो आता है वो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसे हिंदी में बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु। अगर आप इनका अगर नाम को अगर तोड़िएगा तो उसमें ही आपको पता चल जाएगा। इक्विलैटरल, इक्वल, लैटरल मीन्स साइड्स, जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो। आइसोसेलेस, समद्विबाहु, सम मतलब इक्वल, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब साइड्स, जिसके दो साइड्स इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल, वो कोई भी दो साइड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए, बी एंड सी। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों साइड मैंने मान लिया इक्वल, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये कुछ भी हो सकता है 4 सेंटीमीटर समथिंग एल्स। तो जिसके दो साइड्स इक्वल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल। और लास्ट जो हमारा जो आता है वो होता है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल जिसे हिंदी में बोला जाता है विषम बाहु त्रिभुज, जिसके तीनों साइड्स डिफरेंट हो, कोई भी साइड इक्वल ना हो, उससे कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। उसी तरीके से अगर एंगल के बेसिस पर अगर देखा जाए तो एंगल के बेसिस पर भी तीन तरीके के ट्राइंगल्स होते हैं। सबसे पहला एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिनके तीनों साइड्स लेस देन 90 हो, 0 डिग्री से। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि एंगल जो फॉर्म होता है हमेशा 0 डिग्री से बड़ा ही होगा, चाहे कोई भी एंगल हो। तो एंगल जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, उससे कहेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा ट्राइंगल है,
ए, ये हमारा ट्राइंगल है ए बी और सी। तो ये देखिए ये तीनों एंगल जो होगा हमारा वो तीनों एक्यूट एंगल होगा, मतलब 90 से कम। जो ये चीज तो सभी को पता होगा कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। जब एंगल के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। चलिए, तो जिसका तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा हो वो कहलाता है एक्यूट एंगल, 90 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा और रेस्ट दोनों एंगल एक्यूट एंगल्स होंगे। रेस्ट दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे। फॉर एग्जांपल ये मैं कोई ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल अगर बनाऊं ए बी सी, तो ये हमारा ये 90 डिग्री हो गया। तो रेस्ट जो ये दो एंगल जो बच रहे हैं ये दोनों हमारे कैसे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। चलिए, जो थर्ड हम लोग का देखा जाए तो थर्ड हमारा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, एंगल 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा। एक एंगल 90 से बड़ा होगा, एक एंगल 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा, बाकी रेस्ट दोनों एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा ट्राइंगल, ये जो एंगल है ये फॉर एग्जांपल 92 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, मगर 90 से छोटा होगा। और ये दोनों जो रेस्ट एंगल जो है वो हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल होगा। इससे अगर एक्यूट एंगल को अगर हिंदी में बोला जाए तो इससे बोलते हैं न्यून कोण, न्यून कोण। राइट एंगल को अगर बोला जाए तो इससे बोलते हैं समकोण, और ऑब्ट्यूस एंगल को बोला जाए तो इससे बोलते हैं बृहद कोण, बृहद कोण, त्रिभुज। तो ये बेसिक एग्जांपल कुछ ट्राइंगल्स के बारे में बेसिक थे जो हम लोगों ने सीखा। अब थोड़ा सा बात किया जाए प्रॉपर हम लोग को जो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही पढ़ना है, इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम लोग और थोड़ा विशेष कर अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल में हमें ये ध्यान रखना है, तीन टर्म होते हैं। एक होता है परपेंडिकुलर, नेक्स्ट होता है बेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर को हिंदी में बोला जाता है लंब, बेस को आधार, और हाइपोटेनस को कर्व। हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में याद है सबसे लॉन्गेस्ट साइड अगर बात किया जाए तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारा होता है हाइपोटेनस, इट मींस कर्व। तो इनके बारे में सबसे पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ड्रॉ किया एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये कुछ राइट एंगल ट्राइंगल, ये मान लेता हूं ये 90 डिग्री है। तो ध्यान ये रखना है जहां पर भी 90 डिग्री हो, जहां भी 90 डिग्री हो उसके सामने का होगा आपका कर्व, इट मींस हाइपोटेनस। ये ध्यान रखना है, जहां भी 90 डिग्री हो वो हमारा होगा हाइपोटेनस। सबसे पहला दिमाग में इसी चीज को कंसंट्रेशन बैठाना है, इसी चीज का 90 के सामने वाला होगा कर्व। ओके, यहां तक। अब जिस एंगल के बारे में भी बात हो रहा वो अभी हम लोग पढ़ेंगे किस एंगल के बारे में कैसे बात होगा, मगर अभी थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। अगर मान लेता हूं एंगल सी के बारे में बात हो रहा है, तो एंगल सी के सामने कौन सा एंगल है, साइड है, ये हमें देखना है। एंगल सी के सामने कौन सा साइड है, तो ये देखिए ये ए बी, तो ये हमारा होगा परपेंडिकुलर, मतलब लंब। जिस भी एंगल के बारे में बात होगा उसके सामने का जो साइड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। रेस्ट कौन जो बच गया हमारा वो हो जाता है बेस, जिसको बोला जाता है आधार। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, 90 के सामने, जहां भी 90 हो, 90 के सामने जो होगा वो होगा हाइपोटेनस। जिस एंगल के बारे में बात हो रहा हो उस एंगल के सामने है परपेंडिकुलर, और रेस्ट जो बच जाएगा वो हमारा हो जाएगा बेस यानी आधार। फॉर एग्जांपल एक और ट्राइंगल मैं लेकर देखता हूं, ये मेरा कोई ट्राइंगल है, ये मेरा कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए
बी और सी। अब मैं यहां बना देता हूं 90 डिग्री। ये हमारा है 90 डिग्री, ये हमारा है 90 डिग्री। तो ये बताइए 90 के सामने, 90 के सामने क्या दिख रहा है? ये साइड BC। तो BC हमारा क्या होगा? हाइपोटेनस। BC हमारा क्या होगा? हाइपोटेनस। सपोज कि मैं बोलता हूं एंगल C के बारे में, एंगल C के बारे में बात करना है। तो एंगल C के सामने वाला साइड AB, तो AB हमारे लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। जिस एंगल के बारे में भी बात हो रहा हो, फॉर एग्जांपल एंगल C के बारे में बात हो रहा है, तो एंगल C के सामने का साइड परपेंडिकुलर। रेस्ट कौन बच गया? AC। AC हमारा हो जाएगा बेस। 90 के सामने परपेंडिकुलर, जिस एंगल के बारे में बात हो रहा हो वो 90 के सामने हाइपोटेनस, जिस एंगल के बारे में बात हो रहा है वो परपेंडिकुलर, और रेस्ट जो बच जाए वो बेस, आधार। अब मैं यहीं पर अगर थोड़ा सा बोलूं, देखा जाए कि एंगल C के बारे में ना बात करके एंगल B के बारे में बात किया जाए। हाइपोटेनस अपने जगह फिक्स रहता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एंगल B के बारे में बात किया जाए, तो जब एंगल B के बारे में बात किया जाएगा तो एंगल B के सामने का साइड AC, इस कंडीशन में हमारा परपेंडिकुलर लंब जो हो जाएगा वो साइड AC। रेस्ट कौन बच गया? साइड AB। तो ये हमारा हो जाएगा बेस। आई थिंक यहां तक ये क्लियर होगा। चलिए एक ट्राइंगल पे और देख लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल ये P Q और R, मैं बोल दूं यहां पर ये 90 डिग्री, यहां पर ये 90 डिग्री। तो आप एक मिनट वीडियो को पॉज करके आप खुद से एज्यूम कर सकते हैं, और हमें बात करना है यहाँ पर एंगल P के बारे में, एंगल P के बारे में। तो एक मिनट आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से ये चीज अटेम्प्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेनस है और कौन हमारा बेस है। तो ये देखिए 90 के सामने PR, साइड PR, ये हमारा होगा हाइपोटेनस। किस एंगल के बारे में बात करना है? एंगल P के बारे में। एंगल P के सामने का साइड QR, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। रेस्ट जो बच गया PQ, ये हमारा हो जाएगा बेस। आई थिंक यहां तक ये क्लियर हो गया होगा। 90 के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने, 90 के सामने हाइपोटेनस, सॉरी 90 के सामने हाइपोटेनस, जिस एंगल के बारे में बात हो रहा हो उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर, और रेस्ट जो बच गया वो हमारा बेस। अब चाहे तो शॉर्ट में ये आप कहीं पर शॉर्ट में समझने के लिए लिख सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए ये तो हमने कुछ बात कर लिया थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो हमारा टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम 6 टर्म के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम 6 टर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा एक चीज और देख लिया जाए, जैसे सभी का नाम स्पेसिफाई फिक्स होता है, जैसे लड़के का नाम राहुल, राम, श्याम ऐसे हो सकता है, लड़की का नाम गीता, सीता इस टाइप से हो सकता है, सबका नाम अपना स्पेसिफाई किया हुआ है। उसी तरीके से एंगल के लिए भी कुछ नाम, नामकरण उनका भी किया गया है। जैसे कि अगर कुछ नाम को देखा जाए तो ये थीटा हो गया, ये फाई हो गया, न्यू, ये सारे हमारे क्या है? एंगल के कुछ नाम है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली यहां पर जो बात करने वाले हैं, अगर आपको नाम देने का मन है आप नाम भी दे सकते हैं, या फिर किसी साइड, फॉर एग्जांपल ये हमारा ट्राइंगल है AB और C, ये तो हमारा 90 रहने वाला है। अगर आप चाहें तो इसका नाम, फॉर एग्जांपल ये एंगल अगर हम ले रहे हैं, इसका नाम आप थीटा भी रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे एंगल C भी बुला सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारा इसके बारे में कुछ जानकारी था एंगल के बारे में। तो आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं, मेन हमारे पास 6 आइडेंटिटीज होते हैं, 6 आइडेंटिटीज है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के। सबसे पहला जो है वो है साइन, जिसे शॉर्ट में हम बोलेंगे SIN। सेकंड जो हमारा है वो है कोसाइन, जिसे शॉर्ट में बोलेंगे कॉस। थर्ड जो हमारा है वह टेंजेंट,
जिसे शॉर्ट में हम यूज करेंगे tan। फोर्थ कोटेंजेंट, जिसे शॉर्ट में यूज करेंगे cot। और फिफ्थ में हमारा आता है सेकेंड, जिसे शॉर्ट में बोलेंगे sec। और लास्ट हमारा कोसेकेंड, जिसे शॉर्ट में बोलेंगे कॉसेक। अब आप अपने बुक में अगर आप देखिएगा तो हम सब में एंगल दिया हुआ है थीटा। तो अभी अब मैंने आपको जस्ट बोला कि एंगल का हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि थीटा अगर मान के चला जाए तो ये हो गया थीटा, ये तो सेक थीटा कॉसेक थीटा वगैरह वगैरह, ये सब हमारे आइडेंटिटीज थे। तो ये आज का कुछ बेसिक था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन वगैरह सब कुछ करेंगे नेक्स्ट क्लास में फ्रेश तरीके से। ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था, बेसिक पार्ट था, तो इसे ट्राई करें इसे अच्छे से समझने का और इसे कैप्चर करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक फॉलो कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।